बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। आज 4 घंटों पर मुश्तमिल बग़ैर वक्फे के ये समाअत थी। मैं कमरे अदालत में मौजूद था। आज की 4 घंटों की समाअत में जब शहबाज शरीफ सुबह 10 बजे अदालत में पेश होते हैं तो 10 बजे के बाद ये बेंच, वैसे रूटीन में ये जो बेंच है सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में ये जो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस फारूक हैदर साहब इस बेंच का हिस्सा है। ये 2 रुकनी बेंच 12 बजे केसेस की समाअत करते हैं, जो ये डीबी बैठती है, जो नैब के केसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ के वकला थक जाते थे या टाइम कम हो जाता था और केस फिर मुलतवी हो जाता था, तो आज 10 बजे ही मुलज़म को तलब कर लिया गया था और बहस शुरू कर दी गई थी। और मैं आपको एक और बात इसमें बताना चाहता हूं कि ये 4 दिन बहस होती रही है और अगर आप टोटल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो 12 घंटे बहस की है। मुलज़म शहबाज शरीफ के वकला ने आधा घंटा 5-10 मिनट उस दिन मिले थे शहबाज शरीफ को, 15 से 20 मिनट आज शहबाज शरीफ को दिए गए हैं कि वो रोस्ट्रम पर आकर वहाँ पर गुफ्तगू करें या वो आकर अपनी जो इस्तदा है अदालत के सामने रखें। ये 12 घंटों का इनकी बहस थी क्योंकि ये झूठे थे और इनके केस में कोई शय नहीं थी और सिर्फ ये अदालत को कहानियाँ सुना रहे थे। नैब के जो सैयद फैसल साहब हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी सिर्फ आधे घंटे की बहस ने इनकी 12 घंटे की बहस को उठाकर हवा में फेंक दिया। और मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। जब से हम बात कर रहे थे, जब गिरफ्तारी की बात होती थी तो अक्सर दोस्त कहते थे कुछ नहीं होना, लाहौर हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगी और मजूसी की बातें करते थे और हम उम्मीद की एक किरण जलाते रहे हैं। और आज दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, पाकिस्तान की अदालतें ताकतवर हैं, पाकिस्तान की अदालतें कानून के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान में सिर्फ कानून की बालादस्ती है। अगर शहबाज शरीफ जैसा ताकतवर आदमी, जिसके साथ पूरी पाकिस्तान बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सीनियर वकला की पूरी एक जमात साथ थी, उसके बावजूद ऑनरेबल जो बेंच है और ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने मुलज़म की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दिया और मुलज़म को बहुत बड़ा धचका पहुंचा दिया है। मुलज़म को गिरफ्तार कैसे किया? शहबाज शरीफ ने फ़रार होने की कोशिश की। जो पुलिस है और जो कारकुनान हैं नून लीग के, उनकी आपस में हाथापाई हुई। जो मरियम औरंगज़ेब है उसकी अदालत ने क्लास लगाई। बड़ी दिलचस्प समाअत है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, मुलज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश होते हैं, रोस्ट्रम पर खड़े होते हैं और अदालत में, क्योंकि जब वकील बहस कर रहा होता है तो मुलज़म साथ खड़ा होता है। अदालत ने जब बहस शुरू होती है तो अमजद परवेज़ साहब ने दोबारा से बहस शुरू की और उन्होंने कहा कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है। अब अमजद परवेज़ साहब की बहस में आज आपको नहीं बताऊंगा, ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बहस के हम पॉइंट्स को बताएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले 3 दफ़ा मैं आपको इनकी बहस बता चुका हूँ और वही रामलीला ये आज भी सुनाते रहे और आज भी वही बातें कि जनाब इनको साफ़ पानी में बुलाया था, आशियाना में गिरफ्तार कर लिया, इतने दिन नैब ने रखा, इतने दिन जेल में रहे, ये हाई कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में ये कह दिया, सिंध हाई कोर्ट ने नैब के बारे में ये कह दिया, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये सारी बातें आपके इल्म में हैं और आज भी वही दोहराई गई हैं। 3 घंटे दोबारा वही बातें दोहराई गई। बार बार ऑनरेबल बेंच ये कहता रहा कि जनाब ये बात हो चुकी है, कोई नई बात है तो बताएं, कोई नई बात है तो बताएं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मरियम औरंगज़ेब जो खुशामद में मैं समझता हूँ कि सबसे बाजी ले जाने वाली हैं, वो शहबाज शरीफ के कंधे के साथ खड़ी हैं और फ़ोन पर किसी को मैसेजेस भी टाइप कर रही हैं अदालत के सामने। तो अदालत ने पूछा ये कौन खड़ी हैं, तो अदालत को बताया गया जी ये मरियम औरंगज़ेब हैं जो इतलात हैं, इतलात की सेक्रेटरी हैं PMLN की। तो अदालत ने कहा ये यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, ये को मुलज़िम है? अदालत को बताया गया ये मुलज़िम नहीं है, ये वैसे खड़ी हैं। तो अदालत ने कहा औरत भी हैं, इनको पीछे बिठा दें और इसने हाथ में फ़ोन क्यों पकड़ा हुआ है, क्या किसी को ये मैसेज कॉल कर रही है? तो मरियम औरंगज़ेब ने कहा जी नहीं, मैं किसी को कॉल मैसेज नहीं कर रही, मैं वैसे हाथ में पकड़ा हुआ। तो अदालत ने कहा अच्छा नहीं लगता, अदालतों का कोई डेकोरम होता है, आपको पीछे जगह मिलती है तो बैठ जाए, नहीं तो आप बाहर इंतज़ार करें, यहाँ पर खड़े ना हों। अब शहबाज शरीफ की मैं आपको असल में कहानी सुनाना चाहता हूँ
कि शहबाज शरीफ आते हैं रोस्टम पे। आज कई सहाफ़ियों की भी क्लास लगी है, ये जो हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं सिटी 42 के, लाहौर न्यूज़ के, और ये सारे के सारे अब क्योंकि इन्होंने इनका एक बदकिस्मती है, ये बाजी ले जाने के चक्कर में या गलत खबरें चलाते हैं या गलत रिपोर्टिंग करते हैं और होता कुछ है बताते कुछ हैं। तो इनकी कोशिश होती है कि जज के मुंह से कोई वर्ड निकला है और ये आगे इनके चैनल में वो टिकर चल जाए। तो उस चक्कर में ये जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे तो अदालत ने इनको कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया और अदालत ने कहा कि कोई भी फ़ोन मोबाइल फ़ोन अदालत इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने कहा जनाब कि मैं टाइम मांगना चाहता हूँ। अच्छा, एक और मैं आपको कानून की बात बता दूँ, ये जो प्री अरेस्ट बेल के ऊपर प्री अरेस्ट बेल के ऊपर पिछले 12 घंटे इनकी टोटल 12 घंटे समाअत हुई है, जिसमें सिर्फ शहबाज शरीफ के वकला ने गुफ्तगू की है या बहस की है। एक बात आप याद रखें, ये मैं कानूनी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अबूरी ज़मानत में इतना स्कोप नहीं है, अबूरी ज़मानत में चीज़ों को इतना डीपली नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ प्राइमा फेशिया देखा जाता है कि केस इनके हक़ में बनता है या नहीं बनता। ये जो 4 दिन मुसलसल समाअत चलती रही है, ये भी अपनी तरफ से ये अनोखा एक केस है और ये अनोखे मुलज़िम हैं जिनको मौका दिया जाता है। हालांकि कभी भी हाई कोर्ट में हमने नहीं देखा कि मुलज़िम इतनी लंबी देर बोला। कोई जज साहब कोई सवाल पूछ ले तो होता क्या है कि उसको वो जवाब देने की इजाज़त होती है। बहस करना, रोस्टम पर आकर खड़े होना, वहाँ पर तकरीर करना, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं होती अदालतों में या लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये अभी हम अदालत से बाहर निकले हैं, मैं अपनी दफ्तर की तरफ आने लगा और मरियम औरंगज़ेब साहबा तकरीर कर रही हैं मीडिया के सामने और कहती हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ ने आज गिरफ्तार करवा दिया, आज उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती कर दी। तो खुदा का खौफ करें, बेल आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की है, लाहौर हाई कोर्ट ने आपको 4 दिन सुना है, लाहौर हाई कोर्ट ने आपके मुलज़िम को भी सुना है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि अबूरी ज़मानत का ये केस नहीं बनता और मुलज़िम को रिलीफ नहीं देना चाहिए ज़मानत का, और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी मोअज़्ज़ज़ बेंच ने आपकी ज़मानत खारिज की है और आप आकर फिर इमरान खान को गालियां देते हैं। खुदा का खौफ करें, ये क्या करते हैं आप लोग। शहबाज शरीफ आते हैं और शहबाज शरीफ ने आज पूरा उन्होंने अपनी जो 10 साल कारकर्दगी है, काश वो कभी आवाम को भी दिखा देते, काश वो कभी अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कारकर्दगी लेके आते। वहाँ तो वो जिस ज़रिए से इलेक्शन जीत कर आते हैं पूरी दुनिया जानती है, 1990 में कैसे इलेक्शन जीता गया सारी दुनिया जानती है। अब शहबाज शरीफ ने किताबचा बनाया हुआ था, शहबाज शरीफ ने वो किताबचा खोला और तकरीर शुरू कर दी कि जनाब मैंने ये सब्सिडी दी, उसकी वजह से शुगर मिलों को सब्सिडी मैंने कम दी, मेरे बेटों ने मुझ पर एतराज़ उठाया। अपने बेटों का करैक्टर भी खुद बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी इससे हमें बचत नहीं होगी। मैंने कहा कोई खैर है बचत ना भी हो, लेकिन आपने ये मुल्की ख़जाने को बचाना है। मैंने फ़लाँ काम किया, मेरा बाप किसान था, मेरे बाप का बाप किसान था, हम गरीब लोग थे, 1970 में अल्लाह ने बड़ा करम किया, हमने इतना बड़ा लोहे का एक बिज़नेस हमने शुरू किया। अब वो ये बताया नहीं कि ये कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है या कौन से ऐसा काश्त इन्होंने कोई चीज़ की है कि जिससे इतना पैसा आया कि इतना बड़ा इन्होंने लोहे का, खुद अदालत में ये भी बताते हैं कि लोहे का बड़ा बिजनेस था 1970 में। फिर जो हमारा जो इसको नेशनलाइज किया गया था इंडस्ट्री को, उसका भी रोना रोया। अब ये भी बता देते ना कि वो नेशनलाइज किसने किया है और उनके साथ कितने अच्छे मरासिम हैं, ये बात नहीं बताई। कहते हैं जी कि वो बड़ी ज़्यादती हो गई और ज़्यादती होने के बाद हमारे जो मामलात हैं वो ख़राब हो गए। फिर कहते हैं जी कि मैंने और मेरी फैमिली ने और मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, हमने मुल्क के लिए बड़ी खिदमत की है। मेरा भाई है वो एटमी ताकत बनाने वाले पाकिस्तान को, हम कई दफ़ा जला वतन किए गए। मैं 2004 में वापस आया, अगर मेरे पास चोरी का पैसा होता तो जनाब मैं वापस ना आता। मैं अब भी बाहर गया था बैरून मुल्क, मैं वापस ना आता। और मैं आपको हलफ दे के कह रहा हूँ, अदालत में हलफ देता हूँ कि जनाब ना ये नैब मुझसे तफ्तीश करती है, जब ये मुझे गिरफ़्तार करके ले जाती है तो ये मुझसे तफ्तीश करती ही नहीं, मुझसे कोई सवाल पूछती ही नहीं, इनको मैं रिक्वायर्ड ही नहीं हूँ तफ्तीश के लिए। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है जनाब, नीचे रेफरेंस फाइल हो चुका है, उस रेफरेंस में मैं पेश होता हूँ, मेरे बच्चे पेश होते हैं। इन्होंने मेरी बेटियों को मुलज़िम बनाया है, मेरी बीवी को मुलज़िम बनाया है। जज साहब इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है, इससे बढ़कर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या हो सकती है। मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं जाकर असम्बली में किरदार अदा कर सकता हूँ, मैं असम्बली में बैठ कर कौम की बात कर सकता
करता हूँ, मैंने अपने हल्के के लोगों के लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए मैंने कुछ करना होता है। जज साहब ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और नैब मुझे सियासी इंजीनियरिंग की बुनियाद पर और पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है उसकी बुनियाद पर ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं जनाब से इस्तदा करता हूँ मेरी ज़मानत कन्फर्म की जाए, मुझे रहम की अपील करता हूँ, मुझे रहम की भीख दी जाए और मेरे हाल पर करम किया जाए और मुझे मेरी जो ज़मानत है वो मंजूर की जाए। इतने में जो शाह साहब थे, जो फैसल शाह साहब जो कि प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बहस की है और उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ इतना जज साहब से कहा ऑनरेबल कोर्ट से कि जनाब मैं तो जो इन्होंने बातें की हैं या जो 12 घंटे इन्होंने ये अदालत को कहानियाँ सुनाई हैं, मैं अब एक एक कहानी का जवाब देने लग जाऊँ तो जनाब के पास इतना टाइम नहीं होगा और हम भी नहीं चाहते कि मुल्ज़िम ज़्यादा देर हवालात से बाहर रहे। इसको ये जो यहाँ खड़े खड़े रिलीफ मिल रहा है ये भी हम नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि जिसने मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती की है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात का आपको जवाब दे दूँ कि नुसरत जो है, नुसरत शहबाज, वो हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ को 38 करोड़ रुपए का इन्होंने गिफ्ट किया है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। जज साहब मैं हाथ बांध के आपसे पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा बिजनेस है कि एक शख्स अपनी बीवी को 38 करोड़ रुपए गिफ्ट कर रहा है, उसके अकाउंट्स में वो गिफ्ट भेज रहा है और ये कहते हैं इन्होंने हलाल से कमाया है, ये कहते हैं इनका बाप किसान था, ये कहते हैं कि इन्होंने लोहे का बिजनेस चलाया था। ये कौन सा बिजनेस था कि जिसमें सिर्फ गिफ्ट 38 करोड़ रुपए दिया गया है? अब मुझे बताया जैसा तो उन्होंने कहा कि इनके बेटे हैं, सिर्फ इनके जो चपड़ासी हैं, चपड़ासियों और क्लर्कों के अकाउंट्स में 10.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और ये है 58 वॉल्यूम पर मुश्तमिल, हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल हमने ये रेफरेंस फाइल किया है। और इनके वकील एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, क्या इन्होंने ये 58 वॉल्यूम पढ़े हैं जो हमने अदालत में जमा करवाए हैं या जो हमने नीचे रेफरेंस में जमा करवाए हैं? तो अदालत से कहा कि जनाब हमें बता दिया जाए कि ये जो 58 वॉल्यूम है उसमें हमने कोई किस्से कहानियाँ बताई हैं या हमने इनकी कारस्तानियाँ बताई हैं। ये क्यों नहीं अदालत को बताते कि इनकी कारस्तानियाँ इतनी ज़्यादा थी कि नैब को 58 वॉल्यूम बनाने पड़ गए, हज़ारों सफ़ात लिखने पड़ गए, उसके बाद जाके इनके ऊपर एक केस में कारस्तानियाँ मुकम्मल होती हैं। साथ उन्होंने 3-4 केसेस का हवाला दिया कि जनाब हाई कोर्ट से उनकी अबूरी ज़मानतें मंजूर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने वो मुस्तरद कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रेफरेंस फाइल हो गया तो उसके बाद अबूरी ज़मानत कहाँ से आ जाती है? जब रेफरेंस फाइल हो गया है तो उसके बाद अबूरी ज़मानत का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी ज़मानतें मुस्तरद और इनको गिरफ़्तार करो। और उसमें सिंध हाई कोर्ट ने भी कुछ लोगों को ज़मानतें दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी कुछ ज़मानतों का हवाला दिया और सबसे बढ़कर जो हवाला था वो लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुल्ज़मान को अबूरी ज़मानत में रिलीफ दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। अब ये जो मुल्ज़मान के वकील थे ये 2 ही जजमेंट सुनाते रहे। एक ख्वाजा बिरादरान के हक़ में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, एक शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानत पे सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है और एक जो शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम में आसिफ सईद खोसा साहब फरमा गए थे। ये 3 जजमेंट्स सुना कर अदालत को ये बताते रहे कि ये सियासी इंतकाम है, शहबाज शरीफ ने इतनी खिदमत की है, शहबाज शरीफ ने मुल्क को इतना संवारा है और ये उसको उसकी सज़ा दी जा रही है। ना मेरिट पे बात की है, ना कानून की बात की है, ना इन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी कि जज के माइंड में वो क्लिक कर जाती। इन्होंने सिर्फ टाइम गेन किया है, इन्होंने सिर्फ अदालत का टाइम ज़ाया किया है और बहानेबाजी की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नए प्रोसिक्यूटर ने सिर्फ आधे घंटे में अदालत को इस जो इशू था और ये जो मामला था इसके ऊपर कन्विंस करने में वो कामयाब हुआ है कि अबूरी ज़मानत का कोई स्कोप नहीं है, रेफरेंस फाइल हो चुका है, इसके खिलाफ जो सफ़े मिसल पे सारी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और अब अगर मुल्ज़िम को गिरफ़्तार ना किया गया और इसको रिलीफ दिया गया तो ये नैब का कानून तबाह हो जाएगा, क्योंकि फिर हर मुल्ज़िम अबूरी ज़मानतें कन्फर्म करके ना वो अदालतों में पेश होंगे, ना शामिल तफ्तीश होंगे। अदालत ने ये सारी गुफ्तगू सुनी, अदालत क्योंकि माइंड बना के बैठी थी कानून के मुताबिक, वो जानती थी कि कौन कानून के मुताबिक बात कर रहा है, कौन कानून के मुताबिक बात नहीं कर रहा। अदालत ने आधे घंटे में जो अदालत ने कहा कि ये बाद में फ़ैसला हम सुनाते हैं, इंतज़ार में रखा। आधे घंटे बाद अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। फ़ैसला सुनाने के बाद शहबाज शरीफ की हालत जो थी
वो देखने वाली थी, और जो उनके वकला की हालत थी वो भी देखने वाली थी। अदालत से कमरा अदालत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको बताया था CCPO लाहौर ने जो वहाँ पर वो लगाई हुई थी अपनी नफरी, और फिर नैब की जो 3-4 टीमें थीं, दरवाजे से बड़ा रश था, दरवाजे से ही उन्होंने मुलजिम की बाजू से पकड़ा, और नैब ने कहा जनाब गाड़ी इधर है और इधर गाड़ी में जाना है, उस आपकी गाड़ी में नहीं जाना जो आपने वो लैंड क्रूज़र पर आप आए हैं, इस गाड़ी में जाएंगे। और वहाँ पर फिर कारकुनान थे, शोर शराबा मच गया और कारकुनान ने हमला कर दिया, पुलिस पे हाथापाई हुई, लेकिन पुलिस इतनी तैयार थी और उमर शेख ने इसको इतना पर्सनल लिया हुआ था कि मुलजिम यहाँ से फ़रार ना हो सके, और नैब ने भी बड़ी मेहनत की हुई थी, तो मुलजिम को बिल आखिर नैब की गाड़ी में बिठाया गया और वहाँ से मुलजिम को दूसरे गेट से ले गए, और बाकी जो सारे लोग थे फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी कर रहे थे। तो अभी ये जैसे ही मैं ऑफिस आया हूँ तो सबसे पहले मैंने चाहा कि आपके साथ इस समाअत का अहवाल शेयर किया जाए। देखते हैं कि अब शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए कल पेश किया जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।